हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड। दिए गए सेंटेंस में जो बोल्ड पार्ट है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। यहाँ आर प्लेइंग को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या होगा? वर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखिएगा सेंटेंस में यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आर प्लेइंग के स्थान पर हैव बीन प्लेइंग का यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। Our plans for the trip fell down because we had no money। यहाँ पर डाउन को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या होगा? ऑफ, थ्रू, आउट या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। आवर प्लान्स फॉर द ट्रिप फेल डाउन बिकॉज वी हैड नो मनी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इजी वन है। यहाँ पर डाउन के स्थान पर थ्रू का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि जो प्लान था ट्रिप का वो असफल हो गया, तो यहाँ पर फिल थ्रू होगा। ओके, इसके माने होता है असफल हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डाउन के स्थान पर थ्रू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट। इजंट इट को इम्प्रूवमेंट करना है। रिस्पॉन्स करिए। इसके स्थान पर क्या होगा? वजंट इट, हैजंट इट, डजंट इट या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्वेश्चन टैग है। इसका राइट या करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में सेम सेंटेंस रिपीट होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर मूव्स है। ओके, जो कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट इट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इजंट इट के स्थान पर क्या हो जाएगा? डजंट इट। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। सपोजिंग इफ ही इज अरेस्टेड व्हाट विल ही डू। यहाँ पर सपोजिंग इफ ही इज अरेस्टेड को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन ए इफ ही विल बी अरेस्टेड या ऑप्शन बी इफ ही इज अरेस्टेड या ऑप्शन सी इफ ही वाज अरेस्टेड या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
सपोजिंग इफ ही इज अरेस्टेड, इसके स्थान पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्यान रखना सपोजिंग और इफ का यूज एक साथ नहीं होता है। ओके, सपोजिंग और इफ का यूज एक साथ नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इफ ही इज अरेस्टेड। ओके, सपोजिंग इफ ही इज अरेस्टेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? इफ ही इज अरेस्टेड। यहाँ से आप लोगों को सपोजिंग को रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, सपोजिंग और इफ का यूज एक साथ नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। प्रायर देन टेकिंग एनी डिसीजंस ही ऑलवेज कंसल्ट्स हिज लॉयर। यहाँ पर प्रायर देन को इम्प्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या होगा? प्रायर टू होगा, प्रेवियस टू होगा, प्रायर एज होगा, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रायर देन के स्थान पर प्रायर टू का यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना जब भी सीनियर आ जाए या फिर जूनियर आ जाए या फिर प्रायर आ जाए या फिर सुप्रियर आ जाए, ओके, या फिर इन्फेरियर हो जाए, इन्फेरियर आ जाए, या फिर आप कह सकते हैं इंटेरियर आ जाए, ओके, या फिर प्रेफर आ जाए। ध्यान रखना सीनियर, जूनियर, सुप्रियर, इंटीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, इन सभी के बाद प्रेपोजिशन टू यूज होता है। ध्यान रखना प्रेपोजिशन टू का यूज होता है, ना कि कंजक्शन देन का। ध्यान रखना यदि ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं सीनियर, जूनियर, सुप्रियर, इन्फेरियर, इंटीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ओके, तो वहां पर कंजक्शन देन का यूज नहीं होगा बल्कि प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। डायरेक्शन दे लीजिए। डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर पार्ट इफ एनी। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है फाइंड आउट करिए। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी? नो एरर। इजी वन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेस्ट के बाद नॉट का यूज नहीं होता है, ओके, क्योंकि लेस्ट की जो मीनिंग होती है नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। ओके, लेस्ट के बाद ध्यान रखना लेस्ट आएगा, ओके, प्लस उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रहेगा, ओके, प्लस उसके बाद क्या रहेगा? शुड। ये भी ध्यान रखना कि शुड ही आएगा। ध्यान रखना है वुड नहीं आएगा बल्कि शुड आएगा, और लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। पार्ट सी में है, सी इज द राइट आंसर। यहां से नॉट को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, नो एरर। 7 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 7, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल,
ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पार्ट बी मेरा रहे बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, यहां पर हाउ, नो हाउ टू स्विम। ओके, नो आएगा, प्लस क्या आएगा, हाउ, प्लस रहेगा टू। ओके, फिर रहेगा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हाउ का यूज करना पड़ेगा। पार्ट बी मेरा है बी इज द राइट आंसर। ओके, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ध्यान रखना, पार्ट बी मेरा है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेड्यूज नियर आवर फार्म, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में है? कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेड्यूज नियर आवर फार्म। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सेंटेंस के पार्ट ए में रहे ए इज द राइट आंसर। यहां पर कैटल्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कैटल होगा। ओके, एक कलेक्टिव नाउन है जो कि प्लूरल है, हमेशा इसका यूज प्लूरल में होता है। तो यहां पर कैटल्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कैटल होगा। ध्यान रखना, फर्नीचर्स आ जाए तो फर्नीचर्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फर्नीचर होगा। ओके, इसी तरह आप पोएट्रीज नहीं कर सकते, पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। सीनरीज, सीनरीज नहीं होता है बल्कि सीनरी होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं। कैटल्स का कैटल नहीं, कैटल्स का कैटल होगा, उसका कैटल्स नहीं होगा। सीनरीज का सीनरी होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। फर्नीचर्स का फर्नीचर होगा। पार्ट ए मेरा है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में रहे? यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। पार्ट ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे या फिर डी, नो एरर है। इजी वन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर पार्ट बी में रहे बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है? यहां पर देन के स्थान पर टू का यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि यदि सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, प्रायर आ जाए, सुप्रियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, प्रेफर आ जाए या फिर प्रेफरेबल आ जाए, तो ध्यान रखना इन सभी वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ना कि कंजक्शन देन का। ओके, तो पार्ट बी मेरा रहे देन के स्थान पर टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में रहे? मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्यान रखना यहां पर मैनी ए मैन है, यहां पर मैन के आगे ए लग गया जो कि सिंगुलर हो गया। तो यहां पर पार्ट बी में रहे बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है? यहां पर हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज। ओके, हैव बीन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैज बीन, क्योंकि यहां पर जो वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग मैन, यहां पर मैन कैसा है, सिंगुलर है, तो हैव नहीं बल्कि हैज का यूज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पार्ट बी में रहे बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। दे ऑल रैन डैश द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ दियर टेल्स विथ ए कैरिंग नाइफ। यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। बिहाइंड आएगा, आफ्टर आएगा, टू आएगा, या फिर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान रखना यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहां पर आफ्टर का यूज किया जाएगा। दे ऑल रैन आफ्टर द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ दियर टेल्स विद ए कैरिंग नाइफ। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। आई कैन टेस्टिफाइड एज दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड करेक्टर। यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, टू। आई कैन टेस्टिफाई दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ध्यान रखना, टेस्टिफाई के बाद प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहां पर अगेंस्ट फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज लाइक माई फादर। यहां पर लाइक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में ये लाइक क्या है? एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, एडवर्ब है। ही इज लाइक माई फादर। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज लाइक माई फादर, ही इज लाइक माई ब्रदर, शी इज लाइक योर सिस्टर। ओके, जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो ध्यान रखना, ही इज लाइक माई फादर, लाइक माई ब्रदर, शी इज लाइक माई सिस्टर। तो यहाँ पर जो लाइक है एज अ प्रेपोजिशन आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ जो लाइक की पोजीशन है प्रेपोजिशन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ध्यान रखना, लास्ट मंथ। ओके, यहां पॉइंट ऑफ टाइम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिंस यहां पर यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट। यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? एट, बाई, इन, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15, आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहां पर बाई फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बिगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 16। बिगिनिंग मीन्स होता है प्रारंभ। ध्यान रखना, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VEGIN, बिगिन, प्रारंभ करना। ओके, जब इसमें ING लगाएंगे तो डबल एन हो जाएगा बिगिनिंग। बिगिनिंग की एक करेक्ट स्पेलिंग होती है VEGINNING। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट होगा। 16 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, SYMMETRICAL। सिमेट्रिकल में डबल एम आएगा। SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। बिसीज। बिसीज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बिसीज मीन होता है घेरा डालना। क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिसीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, VESIEGE। ध्यान रखना, VE उसके बाद SIEGE, बिसीज। मीनिंग होती है घेरा डालना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम क्या होगा? अपरेंट होगा, एक्सप्लिसिट होगा, फ्रैंक होगा, ब्राइट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19, सिनोनिम ऑफ कैंडिड। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी, साफ साफ कहना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्रैंक। कैंडिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रैंक, स्पष्टवादी या साफ साफ कहना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ स्मीयर। स्मीयर का सिनोनिम क्या होगा? मार्क, अवॉइड, क्वेरल, इकोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ स्मीयर। स्मीयर की मीनिंग की बात करें, स्मीयर मीन्स होता है दाग, दाग, या फिर आप कह सकते हैं स्केयर, दाग धब्बा। ओके, चिन्ह। तो मार्क इज द राइट आंसर। 20 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्मीयर का सिनोनिम मार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इकोनॉमिकल में होता है मितव्ययी, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, अवॉइड में होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ
एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होगा? यहाँ पर अपोजिट देना है। अफेक्ट होगा, एक्यूज होगा, एक्लेम होगा, एब्डिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त, या फिर आप कह सकते हैं दोष रहित। ओके, एक्यूज इज द राइट आंसर। एक्यूज में होता है दोषारोपण या ब्लेम करना या दोष लगाना। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सोनरेट का एंटोनिम हो जाएगा एक्यूज करना, आरोप लगाना, ब्लेम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का एंटोनिम क्या होगा? लेसनिंग होगा, मैग्निफिकेशन होगा, एग्रावेशन होगा, या फिर एग्जाजरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन में होता है कम करना। ओके, तो लेसनिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेसनिंग मीन्स होता है कम करना। ओके, बट यहाँ पर एंटोनिम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एलिवेशन में होता है कम करना, एग्रावेशन में होता है भड़काना या बढ़ाना। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्स करिए। इडियम ड्रॉप इन मीन्स, ड्रॉप इन की मीनिंग क्या होगी? विड्रा, डिसअपियर, पे शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, या ऑप्शन डी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। 23 को रिस्पॉन्स करिए। ड्रॉप इन की मीनिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पे शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। इडियम ब्रेक इनटू, यह फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक इनटू की मीनिंग क्या होगी? टर्मिनेट, इंटर बाय फोर्स, कोलैप्स, डिटैच। 24 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ब्रेक इनटू मीन्स होता है जबरन प्रवेश करना, इंटर बाय फोर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को रिस्पॉन्स करिए। इडियम वंस इन ए ब्लू मून मीन्स, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? वंस इन ए ब्लू मून। ऑप्शन ए पीरियड ऑफ क्लैमिटी, या ऑप्शन बी ए रेयर इवेंट, या ऑप्शन सी ए वेरी हैप्पी नाइट, या ऑप्शन डी ओनली वंस इन ए मंथ। 25 को रिस्पॉन्स करिए। वंस इन ए ब्लू मून, इस इडियम की मीनिंग होती है ए रेयर इवेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को रिस्पॉन्स करिए। समवन हैज मेड अ होल इन द फेंस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है समवन हैज मेड अ होल इन द फेंस। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। 26 क्वेश्चन में 26 की बात करें, सेंटेंस में यहाँ पर हैज यूज हुआ है। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग ए होल, अकॉर्डिंग ए होल हेल्पिंग वर्ब हैज भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए?
हैज बीन, देख लीजिए कहाँ पर हैज बीन आया है। ऑप्शन ए में हैड बीन है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में हैज बीन है, ऑप्शन सी में हैड बीन है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस, ये सेंटेंस जो है करेक्ट पैसिव वॉइस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 27 क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। ओ दैट आई वर यंग अगेन, असर्टिव में चेंज करना है। 27 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई विश आई वर यंग अगेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन। सेंटेंस को इंट्रागेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। सेंटेंस है एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी ग्रेट, इसको इंट्रागेटिव या क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को रिस्पॉन्स करिए। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का अपोजिट क्या होगा? ओपन, सीक्रेट, सरेटिशियस, सीरियस। 29 को रिस्पॉन्स करिए। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है छिपा हुआ या रहस्य, आप कह सकते हैं रहस्य। ओके, तो सीक्रेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, बट यहां पर अपोजिट की बात की जा रही है तो ओपन इज द राइट आंसर। क्लैंडस्टाइन का अपोजिट ओपन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। द एंटोनिम ऑफ आउटरेजियस। आउटरेजियस का एंटोनिम क्या होगा? डेकोरस, एट्रोशियस, मोनास्ट्रस, स्कैंडलस। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ आउटरेजियस। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, आउटरेजियस मीन्स होता है अव्यवस्थित। ओके, तो डेकोरस इज द राइट आंसर। आउटरेजियस का एंटोनिम डेकोरस हो जाएगा, सुव्यवस्थित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। सेशन कैसा रहा, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।